नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि, मंगल और सूर्य की चर्चा करेंगे इस वीडियो से, क्योंकि इनका संबंध जो बनने जा रहा है कुछ रोज पश्चात, अभी कुछ दिन शेष हैं, ताकि आपको पहले से ही सूचना दे दी जाए इस बात की, क्योंकि ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि और मंगल आपको विदित होगा पहले से ही एक दूसरे के साथ राशि दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। शनि की दशम दृष्टि मंगल के ऊपर है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर है, और सूर्य का भी अभी मंगल के साथ संबंध है, परंतु यह संबंध तीनों ग्रहों का भी हो जाएगा। खासकर सूर्य के साथ शनि का संबंध और भी गहरा हो जाएगा। ये इतनी अच्छी बात नहीं हर राशि के लिए, वो इसलिए क्योंकि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, भूमिपुत्र मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 11 जनवरी को 9:18 रविवार के दिन संध्या समय, रात्रि समय प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सूर्य के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश करना आप लोगों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है और कहाँ से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शनि मंगल का संबंध बुरा नहीं है, परंतु जब से सूर्य का यहाँ पर संबंध बना है तो कहीं ना कहीं अवरोध के बाद सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु फिर भी बुध और शुक्र भी साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं 4 ग्रहों के योग के कारण राजयोग बन ही जाता है। और कुछ राशि वालों के लिए ये अद्भुत राजयोग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इन 4 ग्रहों के ऊपर। तो दोस्तों, आपकी दुविधा को दूर किए देते हैं। किन 2 राशि वालों को ये मंगल का राशि नक्षत्र परिवर्तन, जो कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 11 तारीख से, लाभकारी होगा, उसकी चर्चा करते हैं। और 4 राशि वालों को इस परिवर्तन से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या हानि हो सकती है, उसकी भी टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और ज्योतिष सीख भी रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, अन्यथा आपको सभी नोटिफिकेशन कई बार नहीं मिलते। यही आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं किस्मत वाली कौन सी वह राशि है जिसको करोड़ों अरबोंपति बना सकता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि बड़े ग्रह हैं। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना, कहने का मतलब मंगल को सूर्य का संबंध तो मिला हुआ है, दोनों कंजंक्शन में है, धनु राशि में है। तो अब मंगल सूर्य जैसा प्रभाव देंगे, या यूँ कहीं यहाँ से मंगल को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हटा दिया जाए तो शनि और सूर्य का संबंध तो नहीं है ये क्या, बुध शुक्र साथ में है, शनि की दृष्टि है, हालांकि गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि को भूलना नहीं है। किन राशि वालों का गुरु कल्याण करेंगे इस ग्रहों के प्लैनेटरी वार की स्थिति में कहें तो, कहाँ पर ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी है, किस भाव में, ये भी काफ़ी विचारणीय बिंदु होता है। बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य मंगल का संबंध सप्तम भाव में बना हुआ है। यहाँ पर बुध और शुक्र भी विराजमान है, हालांकि शुक्र 13 तारीख से ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 11 तारीख को रात्रि रविवार को 9:18 पर, ये महत्वपूर्ण है।
मंगल दोस्तों आपके लिए लाभ स्थान के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं। 11वें भाव का मालिक दोस्तों जब सप्तम भाव में गोचर करे तो स्पाउस की तरक्की के योग बनाता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है। परंतु शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और बुध का साथ, जो कि आपके राशिपति हैं, शुक्र तो चलिए निकल जाएंगे आगे। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश करना, सूर्य क्या है, तृतीय भाव के मालिक है। हालांकि केतु की भी दृष्टि है इस सूर्य के ऊपर, शनि की भी दृष्टि है। चलिए, गुरु की दृष्टि बहुत बेहतर हुआ करती है, बुध के ऊपर भी है। गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग है, ये बेहतर है। शनि का संबंध सूर्य के ऊपर के साथ मंगल के जरिए भी हो जाएगा, तो सूर्य इस खेल में प्रभावित ज़्यादा होंगे। तारीख नोट कर ली जाए, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख दोपहर 3 बजे तक, ये 2.5 दिन 3 दिन का जो समय है, आपको गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं, छोटी यात्राएं ना करें और मित्रों के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। जहाँ तक बात है गुरु की दृष्टि की, गुरु यहाँ पर सूर्य को देखते हैं। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म भाव के मालिक का संबंध सूर्य के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति खड़ी हो सकती है। हालांकि गुरु यहाँ पर रक्षा कवच का कार्य करते हैं। गुरु रक्षा कवच का कार्य जरूर करेंगे, परंतु 2 दिन शनि की दृष्टि के कारण, वह भी सूर्य के ऊपर, मंगल के ऊपर, और मंगल सूर्य के नक्षत्र में, कहने का मतलब सूर्य ज़्यादा प्रभावित तो होंगे ही होंगे। बुध भी साथ हैं तो बुध भी प्रभावित हो जाते हैं इस तरह की स्थिति में। तो दोस्तों आपको 12-13 तारीख को ये 2 दिन थोड़ा सतर्क रहना। अगर कोई गवर्नमेंट कामकाज करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में कामकाज करते हैं, या इन्फॉर्मेशन से कोई इस तरह की घटना हो जाए जिसके लिए आप कई बार तैयार नहीं होते। आपको उपाय बता देता हूँ। सूर्य को अर्घ्य दें, डेली आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें तो बेहतर होगा। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना भी शुभ रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डालें, ये भी शुभ रहेगा। कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि के कारण आपके लिए स्थितियां इतने नाजुक नहीं हैं। 11 तारीख तक आपको ये राजयोग का फल दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल बुध शुक्र, गुरु की दृष्टि, गुरु और बुध का परिवर्तन, शनि की दृष्टि, 6-6, 7-7 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में, व्यापार में वृद्धि के संकेत। अगर कोई अभी तक बड़ी उपलब्धि नहीं मिली तो 11 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगी। कोई अचानक लाभ के योग बन जाएंगे, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के मालिक यहाँ पर सम्मिलित हैं इस राजयोग में। लाभ स्थान का मालिक मंगल है, तो लाभ तो होगा और अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। 11 तारीख तक रात्रि तक आपको इस तरह की सफलता के पूर्ण योग हैं। ये भी हमारा ही वक्तव्य है। सो बी रेडी, कहीं ना कहीं बड़ा लाभ आपकी इंतज़ार कर ही रहा है। हाँ, 12-13 तारीख जरूर ध्यान रखिए, जब मंगल का राशि नक्षत्र परिवर्तन होगा सूर्य के नक्षत्र में, और शनि से दृष्ट ना होते तो दिक्कत का कोई चांस नहीं था। अभी हम कुछ सतर्क रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शनि के उपाय भी कर सकते हैं आप। बात करते हैं नेक्स्ट कर्क राशि लगन के लिए। शनि की दृष्टि दोस्तों सूर्य और मंगल के ऊपर दशम दृष्टि है। गुरु और बुध का राशि परिवर्तन भी है। बुध यहाँ पर साथ में है। कर्क लगन के लिए बुध हालांकि अकारक है, परंतु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध
12वें भाव का मालिक है, छठे भाव में आपके लिए स्थितियां बेहतर ही कर रहा है। शुक्र थोड़ी सी अच्छी स्थिति में नहीं, परंतु बहुत जल्द शुक्र यहाँ से निकल कर केंद्र में आ जाएंगे, ये अच्छा योग हो जाएगा। शुक्र का मकर राशि में आना लाभ के योग बनाता है, लव लाइफ बेहतर करता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मानसिक सुख मदर की ओर से कोई ना कोई लाभ हो जाए, पब्लिक डीलिंग से लाभ हो जाए। शुक्र का परिवर्तन चर्चा विस्तार से करेंगे जो कि 13 तारीख को हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उस परिवर्तन की जो मंगल का होगा। परिवर्तन सूक्ष्म परिवर्तन है परंतु काफ़ी मैटर करता है। अभी आपके लिए जो राजयोग बना हुआ है वह छठे भाव में है, जो रोग रिपु ऋण का भाव है। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कर्जे को लेकर परेशानी दे सकता है ये कुछ लोगों को, और कोर्ट कचहरी में तो हालांकि आपकी जीत सुनिश्चित करता है क्योंकि मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हैं और शनि भी क्रूर ग्रह हैं। हाँ, किसी के साथ बेवजह उलझना नहीं चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति में आपको नहीं जाना चाहिए। अब मंगल की हम बात करें तो मंगल दोस्तों सूर्य के नक्षत्र में 11 तारीख को प्रवेश करेगा। आज अभी 4 तारीख है जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 11 तारीख रात्रि 9:18 रविवार का दिन होगा। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। जी हाँ, सूर्य के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश, या ये समझिए मंगल यहाँ पर सूर्य का ही कार्य करेंगे, या यूँ कहें सूर्य यहाँ पर छठे भाव में और बली हो जाएंगे। धन भाव का मालिक छठे भाव में हो तो बल मिलता है। कैसे? आपको प्रतिस्पर्धा में ऊंचाइयां छूने का मौका मिल सकता है। शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर और शनि की दृष्टि के कारण हाँ, सरकारी तंत्र से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं, परंतु धन की स्थिति प्रतिस्पर्धा में बेहतर हो। कोई भी कंपटीटर है, बिजनेस में है, नौकरी में है, उससे आपकी जीत संभव है क्योंकि यहाँ पर बुध का विपरीत राजयोग भी तो मैटर करता है। गुरु की दृष्टि भी मैटर करती है। छठे भाव को छठे भाव का मालिक देखे तो आप प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी दुश्मन हो आपका या रोग ऋण हो, उस पर अल्टीमेटली जीत ही जाते हैं। सुखद बात ये है कि गुरु की दृष्टि के कारण मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन 12-13 तारीख को मंगल सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य जब तक यहाँ पर हैं 14 तारीख तक, तो ये प्रभावित जरूर होंगे शनि से। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर और मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में। अभी तक मंगल शनि का संबंध था, अब मंगल का सूर्य के साथ भी संबंध है। उस हिसाब से अच्छा है। प्रतिस्पर्धा में आपको फ़ायदा होता है। अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, जजेस हैं, तो भी आपके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। कोई बड़ी दुविधा से आप बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप जन साधारण हैं तो भी आपके लिए स्थितियां अब बेहतर हो चली होंगी। हालांकि शुरुआती दौर में आपको अभी तक कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, रोग रिपु ऋण का भाव है इसलिए, परंतु विपरीत राजयोग है। विपरीत स्थितियों से अब उभरने का समय आ चला है, राजयोग कारक समय हो चला है। और 11 तारीख से ये किस तरह का आपको फल देता है इसके लिए तैयार रहिए। जैसे कि कहा, सूर्य का बल बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा में आपको कोई खास सफलता मिले, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपको सफलता मिले, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिले। फैमिली कुटुंब में माहौल कई बार मतभेद हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद पिता पुत्र के अक्सर हुआ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर, आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय शुभ है, या यूँ कहें शुभ हो चला है। गुरु की दृष्टि के कारण बुध का विपरीत राजयोग आपके लिए अब कहीं न कहीं व्यापार में स्थितियाँ बेहतर, यात्राओं के योग, कमीशन के कामकाज से बेहतरी हो। शुक्र का परिवर्तन तो डेफिनेटली
12 तारीख के पश्चात आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। कुल मिलाकर आपके लिए समय ऊपर वाले की करनी है कि बेहतर हो चला है। तो सन गॉड सूर्य का उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। मकर संक्रांति को ये परिवर्तन और भी बेहतर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कन्या राशि लगन की। दोस्तों आपके केंद्र भाव गुरु, शनि, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र से ऑक्युपाइड हैं। यहाँ पर बुध भी हैं साथ में, मंगल सूर्य के, और शुक्र भी हैं। शुक्र सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख को मकर राशि में, मित्र के घर में। तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। शुक्र का त्रिकोण में जाना, भाग्य स्थान का मालिक होकर, तो 13 तारीख को आप ढोल बाजे नगाड़ों के साथ घोषित कर सकते हैं कि आप परम भाग्यशाली हैं इस धरा पर। भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे ये दुर्लभ और अति दुर्लभ राजयोग हुआ करता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन की भी। मंगल दोस्तों नोट कर लें, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आंकड़ों में बिलीव करते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 11 तारीख को, एक सप्ताह पश्चात। और ये रात्रि 9:18 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दिन होगा रविवार का। तो 12-13 तारीख ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे जब तक सूर्य इनके साथ होंगे मंगल के। उसके पश्चात 14 तारीख 3 बजे के उपरांत सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो मंगल का साथ नहीं होगा। मंगल नो डाउट सूर्य के नक्षत्र में काफ़ी दिन अभी रहेंगे। तो 12 और 13 तारीख जब इनकी युति है सूर्य मंगल की, तो इस युति के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। और मंगल 12-13 तारीख के 2 दिन सूर्य के नक्षत्र में होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब मंगल सूर्य का फल देंगे क्योंकि सूर्य के साथ हैं। सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के ऊपर कोई खर्चा ना करें इस अवधि में। ये 2 दिन 12-13 तारीख कोई पेमेंट ना करें। विदेशों में निवेश ये 2 दिन ना करें, अच्छा रहेगा। अदरवाइज 13 तारीख को शुक्र का परिवर्तन ये बताता है अगर आप 2 दिन होल्ड करते हो अपनी पेमेंट्स, किसी को पैसा ना दें। कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सभी की पेमेंट्स को अगर रोक लें तो अच्छा है। नौकरी करते हैं, सरकारी तंत्र में हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, बॉस के समक्ष कम जाएं। बॉस की प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है 12-13 तारीख 2 दिन जब मंगल के नक्षत्र में सूर्य होंगे और सूर्य शनि से भी दृष्ट हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके लिए कहीं ना कहीं रक्षा कवच का कार्य कर जाएगी, क्योंकि गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, चारों ग्रहों को देख रहे हैं, बल्कि चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं गुरु। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कोई ऊपर से आशीर्वाद वाली बात होती है, कोई दैवी कृपा वाली बात होती है। गुरु के रूप में जो ये दृष्टि है उभर आए और आपको किसी नुकसान से, किसी अनहोनी से बचा ले। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चलिए 13 तारीख को आगे चले जाएंगे, तो इनके ऊपर शनि का प्रभाव जब मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में होंगे 11 तारीख रात्रि से, तो 12-13 तारीख आपको थोड़ा सजग रहना। धन के मामलात को लेकर, प्रॉपर्टी के मामलात को लेकर किसी तरह की अफवाह में बिलीव नहीं करना, ना ही सरकारी तंत्र में किसी तरह का उलझना है। नोट कर लीजिए 12 और 13 तारीख। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तुला राशि के लिए लाजवाब समय चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है ग्रहों की। शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं, गुरु
नो डाउट वक्री हैं, परंतु भाग्य स्थान में इसलिए लाभदायक ही है क्योंकि वक्री ग्रह वह भी शुभ हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। जिस तरह से अशुभ ग्रह वक्री होकर अशुभ फल देते हैं, उसी तरह से शुभ ग्रह वक्री होकर शुभ फल ही दिया करते हैं। हालांकि कार्मिक थोड़ा सा इफेक्ट नजर आता है वक्री ग्रहों में। शनि मंगल और सूर्य को, बुध शुक्र को दृष्टिपात कर ही रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। मंगल का 11 तारीख को रात्रि को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होगा। रात्रि 11 तारीख 9:18 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल का प्रवेश तय है। सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के साथ है मंगल, तो कहने का मतलब सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन गुरु से जो प्रभावित है, जो शनि से प्रभावित है, बुध से प्रभावित है, शुक्र से प्रभावित है। अब मंगल भी सूर्य से प्रभावित होगा और मंगल इन टर्न शनि से प्रभावित है। शनि सूर्य यहाँ पर डोमिनेट करेंगे आपकी कार्यवाही को, आपके कामकाज को, आपके व्यापार को, आपके रिश्तों को 11 तारीख रात्रि से। तो 12-13 तारीख जब तक सूर्य आगे नहीं निकल जाते, शनि की दृष्टि से परे नहीं हो जाते, तो सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। तो भाई बंधुओं के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ बनाकर रखें, मित्रों के ऊपर बिलीव ना करें। 12 और 13 तारीख सिर्फ 2 दिन का समय है। 14 तारीख को तो सूर्य कंफर्टेबल हो जाएंगे, शनि की दृष्टि से परे हो जाएंगे। हालांकि रक्षा कवच आपको पहनाया हुआ है गुरु ने, गुरु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, सो नथिंग टू वरी। और बुध के साथ राशि परिवर्तन है गुरु का, तो 100 बात की एक बात, देखिए 3rd लॉर्ड और 9th लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो तो कहीं ना कहीं यात्राओं का सुख मिले, भाग्यशाली रहें आप। भाग्यस्थान के मालिक ने 3rd लॉर्ड के साथ संबंध बनाया है, तो मित्रों के कारण 11 तारीख तक आप परम भाग्यशाली रहेंगे। यात्राओं से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य साथ देगा, इन्फॉर्मेशन आपको शुभ मिलेगी। और अगर आप पत्रकारिता इत्यादि में हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो भी उत्तम समय है। विदेशों से लाभ हो, सरकारी तंत्र से लाभ हो, परंतु 11 तारीख के पश्चात 12-13 तारीख की बात करें, आपको सरकारी तंत्र से सजग रहना है। अगर सरकारी कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं सरकार के लिए, अथॉरिटी के साथ कोई संबंध है, तो आपको सजग रहना है। और किसी को धन ना दें तो अच्छा है। 12-13 तारीख ना निवेश करें, ना किसी के साथ कमिटमेंट करें। 14 तारीख को सूर्य शनि से परे हो जाएंगे, तो मंगल शनि का राशि परिवर्तन योग है ही, इसलिए ये इतनी टेंशन का कारण नहीं, बल्कि 14 तारीख से लाभ की स्थितियां इंटैक्ट रहेंगी। तो 2 दिन हैं जो आपको 3rd हाउस दिक्कत दे सकता है। 3rd हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव, यहाँ पर आपको लंबी यात्रा या छोटी यात्रा, किसी तरह के अफवाहों से बचना चाहिए, कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, आदि इत्यादि। 11 तारीख तक स्थितियाँ फिर भी उत्तम हैं। अभी भी आपको सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो सजग रहना चाहिए। आपकी बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके प्रतिद्वंदी आपको दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि गुरु का रक्षा कवच है, फिर भी षड्यंत्रकारी दिक्कत किया करते हैं, परंतु आपके पराक्रम में वृद्धि है। आप किसी की परवाह तो करने वाले नहीं, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। खासकर शनि आपको शत्रुहंता बनाते हैं, नथिंग टू वरी। गुरु आपको किस्मत वाला बनाते हैं, तो किस्मत जो भी खेल खेले आपके हक में ही होगा, ये तो निश्चित है। फिर भी 2 दिन हो सकते हैं जिनकी दशा अंतर्दशा कमज़ोर है, दे हैव टू बी वॉचफुल। ये माइनर सूक्ष्म हम
वो रिसर्च करके लाए हैं इस वीडियो में। अभी इतना ही आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट, वृश्चिक। दोस्तों, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा 11 तारीख को, जो कि सूर्य के नक्षत्र में रात्रि प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा में शनि से दृष्ट हैं और आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं सूर्य। गुरु से भी यूं तो दृष्ट हैं सूर्य, इसलिए गुरु की दृष्टि रक्षा कवच का कार्य करती है। कहीं ना कहीं 10th हाउस के मालिक हैं सूर्य, जो प्रभावित होंगे शनि से, और मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य के ऊपर सारा फोकस आ जाता है, या कैरियर के ऊपर। कैरियर को लेकर 12-13 तारीख कोई कोताही ना करें। खासकर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो डू नॉट टेक एनी रैश डिसीजन। जोश में मत आएं, किसी के साथ बहस मत करें, धन किसी को मत दें, निवेश ना करें, कमिटमेंट ना करें। अन्यथा गुरु की दृष्टि जरूर आपके लिए बहुत हितकर है, लाभकारी है। परंतु सूर्य का ये, मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य पहले से ही शनि से प्रभावित हैं, तो सरकारी क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है। सरकार के साथ कोई नाता है, किसी तरह की पेनल्टी है या कुछ है, तो यू शुड बी वॉचफुल। 11 तारीख तक समय उत्तम है। 12 और 13 तारीख 2 दिन आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। गुड़ गेहूँ का दान कर देना चाहिए। अगर आपका पहले से ही कोई कोर्ट कचहरी में मसला है, कोई अभियोग है, कोई सरकारी तंत्र से लेना देना इस तरह का, तो यू शुड बी वॉचफुल। और अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। 14 तारीख को सूर्य का वैसे ही राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो थिंग्स विल बी मच बेटर। यही सूर्य आपके लिए लाभकारी भी हो जाएगा। मंगल शनि का संबंध राजयोग कारक है, जिसकी चर्चा हमने की है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से सुख देने वाला है। भूमि में निवेश करने से 14 तारीख से आपको लाभ होता रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण धन की स्थिति यथावत बनी रहेगी, बल्कि धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। आपके लिए ये गोचर ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि स्थितियां कहीं ना कहीं केतु के कारण यहाँ पर नाजुक हो सकती, क्योंकि केतु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, पंचम दृष्टि। केतु के उपाय भी करें तो अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डालें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को देते रहें जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेते। हालांकि राज जो कारक है गुरु के कारण, अगर आपकी केतु की या सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो यू शुड डू दीज रेमेडीज। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों के लिए। धनु के लिए दोस्तों बहुत लाभकारी गोचर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव पहले से ही है। बुध भी लगन में स्थित हैं, शुक्र भी लगन में स्थित हैं। बुध यहाँ पर दिग्बली होते हैं, जो कि कैरियर के, आपके स्टेटस के मालिक हैं। शनि की दृष्टि नो डाउट यहाँ पर सूर्य के ऊपर है, और मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए, 11 तारीख रात्रि 9:18 से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होगा। एक सप्ताह बाद, आज 4 तारीख है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सूर्य भी, मंगल भी सूर्य जैसा प्रभाव देंगे, या यूँ कहें सूर्य की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सूर्य क्या है, भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो किस्मत आपका साथ देगी। जो शनि के कारण सूर्य कहीं ना कहीं अवरुद्ध हैं, पर सूर्य का बल बढ़ जाए, मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य के साथ हो, तो सूर्य का बल तो बढ़ता है। गुरु की दृष्टि, लग्नेश की लगन के ऊपर, राशिपति की दृष्टि, चतुर्थेश की दृष्टि, आपको कई तरह के लाभ होंगे। 2 दिन आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं, 12 और 13 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को 3:12-13 पर सूर्य मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को दोपहर बाद यहाँ पर आ जाएंगे द्वितीय भाव में। तो सूर्य का प्रभाव बढ़ने से भाग्य आपका प्रबल होगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएगी, बल्कि बुध का साथ होगा सूर्य के साथ। तो बुध क्या है, कैरियर के मालिक हैं, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग का फल मिल सकता है आपको। इस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में मैंने अक्सर पाया है
गुरु की दृष्टि के कारण लग्नेश को स्ट्रेंथ जो मिल रही है, गुरु यहाँ पर पहले भाव में दिक्बली भी होते हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये ग्रह सूर्य खासकर गुरु से संबंध बनाए हुए हैं, मंगल भी गुरु से संबंध बनाए हुए हैं, तो गुरु के कारण जो अपने भाव को देखता है, अपने भाव की रक्षा करता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई बड़ी उपलब्धि आपके कदमों तले। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग 12 और 13 तारीख भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि सूर्य भाग्यस्थान का मालिक स्ट्रोंग हो जाता है, गुरु से दृष्ट है, तो आप भाग्यशाली तो हो ही जाते हैं। शनि यहाँ पर कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कुल मिलाकर बुध और गुरु का लगन में दिग्बली होना आपके लिए भी रक्षा कवच का ही कार्य कर जाएगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर कोई तनाव नहीं पैदा कर पाएगी। फिर भी सूर्य के उपाय जरूर करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। शनि के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, ताकि शनि की दृष्टि का नगण्य फल आपको मिले, ना के बराबर मिले। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर राशि वालों की। दोस्तों आपके लिए सूर्य, बुध और गुरु ट्रिपल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, परंतु इसका फल आपको मिलने ही वाला है। समझिए, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, सूर्य अष्टमेश होकर 12वें भाव में है, बुध 6ठे भाव का मालिक भी 12वें भाव में है। विपरीत स्थितियां आपने देखी होंगी, देख रहे होंगे, परंतु देखिए यहाँ पर लग्नेश शनि का भी प्रभाव है सूर्य बुध के ऊपर। विपरीत राजयोग ऐसी स्थिति में धमाके के साथ उन्नति दिया करता है, ट्रिपल विपरीत राजयोग, और इसमें मंगल का राशि परिवर्तन भी, नक्षत्र परिवर्तन मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी 11 तारीख को हो जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 11 तारीख रात्रि 9:18 पर मंगल सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में। 12-13 तारीख आपके लिए बहुत सुखद रह सकती है, और 14 तारीख को तो सूर्य आगे आ ही जाएंगे आपके लगन में। तो 12-13 तारीख सूर्य भी दोस्तों प्रभावित रहेंगे, मंगल भी प्रभावित रहेंगे सूर्य से, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और शनि की दृष्टि इस मंगल सूर्य के ऊपर है। शनि का प्रभाव शुभ है, क्योंकि लग्नेश हैं, सूर्य बुध वैसे ही 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो कि विपरीत राजयोग कारक हैं आपके लिए, इस स्थिति में मंगल जो कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 11 तारीख से, ये आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। विदेशों से खास लाभ के योग, अचानक से कोई विंडफॉल के योग, लॉटरी इत्यादि के योग, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी साथ में हैं। कोई शत्रु आपका ध्वस्त होता है, या यूँ कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे। ये विपरीत राजयोग प्रबल होने जा रहा है। 11, 12, 13 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम हो सकती हैं। यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, बड़ी कोई इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, राज दरबार से सम्मान मिलता है, उच्च पद आसीन होते हैं, और कोई ना कोई बड़ी मनोकामना निश्चित तौर से जो काफ़ी समय से आपके जहन में है वह पूर्ण होने की योग बनते हैं। ये प्रभाव विरले होता है। मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में, मंगल समझिए अब सूर्य का फल देंगे, या यूँ कहें सूर्य से जनित विपरीत राजयोग को स्ट्रेंथ देंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जो नुकसान अगर आपको हुआ है उसकी भरपाई होती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको लाभ होता है। ये संभावनाएं नकार नहीं सकते। आपके लिए ये दुर्लभ राजयोग आ रहा है, जो विपरीत राजयोग की शेप में आपको कई गुना शक्तिशाली फल देने वाला है, जो शायद अभी तक सालों में नहीं हुआ, तो ये 2-3 दिन में भी हो सकता है। स्थितियां तो अभी से बनी हुई हैं। ट्रिपल विपरीत राजयोग का फल मिलना शुरू होने ही वाला है, 1 सप्ताह शेष है। एनीवेज, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ राशि की। कुंभ वालों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सूर्य, मंगल और शनि के संबंध की।
मंगल का दोस्तों नक्षत्र परिवर्तन होगा 11 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ हैं तो सूर्य को और बल मिलता है, या यूँ कहीं सप्तम भाव को बल मिलता है, व्यापार को बल मिलता है। व्यापार से, पार्टनरशिप से लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहता है। ये 11वें भाव में कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का, शनि की दृष्टि है, 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है 11वें भाव के ऊपर, और 11 तारीख से ये नक्षत्र परिवर्तन, सूर्य के नक्षत्र में मंगल का गोचर, सूर्य को बल मिल जाना, कहने का मतलब आप लोगों के व्यापार में वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि, कैरियर में सफलता और दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बेहतर होने के 100% योग बनते हैं। हालांकि सूर्य आगे चला जाएगा, परंतु मंगल तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में रहेगा, जो कि कैरियर को भी 4 चांद लगाएगा। शनि के साथ संबंध है मंगल का, राशि एक दूसरे को देख रहे हैं शनि मंगल, तो कहने का मतलब लग्नेश और कर्मेश का संबंध तो रहेगा 16 तारीख तक। तो ये घटना क्रम जो बहुत जल्दी से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं और शुक्र भी हैं। शुक्र हालांकि 13 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में, तो इस घटनाक्रम में गुरु का भी हस्तक्षेप है, जो कि आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ तो होता रहेगा, कोई इच्छा तो पूर्ण होकर ही रहेगी। 11 तारीख से ये दोस्तों जो प्लैनेटरी जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी प्रभावशाली है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश करना, मंगल यहाँ पर सूर्य का फल देंगे, सूर्य साथ में हैं तो सूर्य राज्य कारक हो जाएंगे, शनि से दृष्ट हैं, 11वें भाव में हैं तो सूर्य ने सप्तम भाव को उजागर करना है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ानी है और आपका राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में आपको सफलता, कोर्ट कचहरी में खास आपका नाम होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड फॉर यू। 11 तारीख से रात्रि से कुछ बड़ी घटना, कोई सुखद घटना हो सकती है। अभी भी स्थितियां आपके अनुकूल ही हैं, राज्यों के कारक हैं और लाभ की स्थितियां, क्योंकि लाभ स्थान में 5-11 की एक्सिस में बना हो इस तरह का योग और गुरु की दृष्टि हो जो कि लाभेश हैं, तो लाभ तो होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। आज इतना ही। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video.